जी, फिर से हम लेकर आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस लेक्चर में हम लोग इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वीबीटी, सीएफटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बड़ा सा लिखा है, बाकी हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन मेनली, किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनने, इनर आउटर कॉम्प्लेक्स, उनके कलर, उनके स्टेबिलिटी, उनकी सीएफएससी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीबीटी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वही कहती है हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेंट्रल मेटल एटम के, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा। आउटर मोस्ट सेल के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल की बात करता है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे। FeCN6 सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सबसे पहले। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन क्या है, देखिए K4 प्लस का 4 प्लस x माइनस 6 0 x इक्वल्स टू प्लस 2। देखिए प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, तो ऑब्वियस बात है ये प्लस का 2 इस पे हो गई है, तो Fe+2 की बात हो रही है। आयरन का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar18 4s2 3d6 होता है। Fe+2 है तो Ar18 4s, हाँ 4s2 3d4 है ना, 4s0 3d6। ध्यान रहे आउटर मोस्ट ये है, ये आउटर नहीं है, ये आउटर है। ये तो आपने ऑफबो प्रिंसिपल से एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखा है, इसलिए ऐसे लिखा है। बाकी बाहर कौन है, फोर्थ ऑर्बिट बाहर है, थर्ड तो अंदर है ना, तो बाहर से ही जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ज़्यादा बना दिए, ओके 5 6। ये मैंने यहाँ पे अर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और वो सब जो भी फॉलो करना होता है सब फॉलो कर दिया है। ये 3D 4s और ये 4p की बात हो रही है। अब सिंपल सी बात आती है, लिगेंड कौन है। तो यहाँ पे वीबीटी कहता है दो तरह के लिगेंड है। वीबीटी में जो पॉलिंग था ना, उन्होंने चीटिंग करी थी। उन्होंने क्या करा, पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेते थे और फिर बताते थे कि इनर एक आउटर है। तो इन्होंने देखा कि साइनाइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डायमैग्नेटिक था, तो इन्होंने कहा अच्छा डायमैग्नेटिक सारे पेयर कर दो, और जो पैरामैग्नेटिक दिख रहा था उसको बोला नहीं पेयर नहीं करना है। फिर पूछा कैसे डिसाइड कर रहे हो, बोले बस ये है ऐसे ही है, ये कुछ वीक है और कुछ स्ट्रॉन्ग है, क्यों है कुछ नहीं पता, ठीक है। तो उसी पे चल रहे हैं। इन्होंने देखा डायमैग्नेटिक था साइनाइड, इन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग है पेयर कर दो। पेयर करा देंगे तो क्या होगा, इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी। आपको बस ये देखना है कि कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। जितने लिगेंड आ रहे हैं स्वागत में उनके, उतने ही वेकेंट डी ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी तो वो अपना लोन पेयर लाकर अपना शेयर करेंगे। इसी तरह से, इस तरह से हम लोग कह देंगे, गलत कर दिया मैंने, हाँ यहाँ नहीं जाएगा ना, कितने हैं 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 सब जाएंगे, ओके। तो सब में अपना लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले 2 डी हैं, 2 तो डी है, 1s और 3p, d2 sp3। अगर ये sp3d2 होता किसी वीक लिगेंड के सामने sp3d2, तो हम बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। कौन सा है, आउटर। ये कौन सा है, इनर। ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, सारे स्पिन पेयर्ड है, और आउटर वाले को क्या बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह के नेमिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं। क्या क्या पूछते हैं, एक तो पूछते हैं हाइब्रिडाइजेशन, एक पूछते हैं इसकी ज्योमेट्री। ऑब्वियसली बात है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, d2 sp3। इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अरे आपके केस में बहुत बढ़िया काम है, या तो 4 होगा या 6 होगा। 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, चाहे वो d2 sp3 हो या sp3 d2 हो। 4 होगा तो दो चीजें होगी, या तो dsp2 होगा या sp3। sp3 टेट्राहेड्रल होता ही है, बचपन से देख रहे हैं, मतलब 11th क्लास से। d2 sp3 जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। बस इतना ही करना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, पेयर्ड है, या तो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। म्यू स्पिन पूछ लेंगे, मान लो स्पिन ओनली, क्या करेंगे, √n+2। जैसे 1 अनपेयर्ड होगा तो 1.8 के आसपास, 2 होगा तो 2.9 के आसपास, ऐसा कुछ कर लेना आप, सिंपल सिंपल सी चीजें, ठीक है। तो वीबीटी में सारा काम यहीं पे हो जाता है, इसी से हो जाता है। बाकी चीजें और धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, कहाँ क्या आ रहा है। तो या पहले एक बार सीएफटी भी डिस्कस कर लें। सीएफटी और वीबीटी में ज़्यादा डिफरेंस है या नहीं है, क्या लगता है। वीबीटी जो है ना वो सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात करती है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या हो रहा है, लिगेंड का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीएफटी जो है वो लिगेंड को भी उतनी ही वैल्यू देता है। क्या बोलता है कि अच्छा पहले एक वो फ्लो चार्ट बनाते हैं वीबीटी का, जो मैं आपको कह रहा था ना। अच्छा दोनों को मिला के बना देंगे, रुको पहले सीएफटी कर लेते हैं। सीएफटी क्या कह रहा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सीएफटी ये कह रहा है कि जो हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं ना, सारा खेल उनका है। डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट कैसे हो जाते हैं, इस तरह में,
इस तरह से। ऐसा ही क्यों हुआ उसका रीजन भी सुन लीजिए जल्दी से फास्ट। डी ऑर्बिटल जो है ना वो इस तरह से अरेंज है एक्स वाई जेड तीन एक्सिस में। अब ऑक्टाहेड्रल आएगा तो obvious सी बात है एक्सिस पे आएगा, डी ऑर्बिटल सारे थोड़ी बनाने हैं, ये दो डी हैं बाकी सारे ऐसे ही हैं, ठीक है बना देता हूं ना इतनी देर में तो बन ही जाएंगे। ओके ये डी ऑर्बिटल और ये डी ऑर्बिटल, ये ऑन द एक्सिस है, ये बिटवीन द एक्सिस है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो बनता है ना ऑन द एक्सिस बनता है, एक्सियल पोजीशंस होती है, इक्वेटोरियल पोजीशंस होती है, सारी 90 डिग्री पे होती है, हमेशा किस पे बनता है, जो एक्सिस है ना उन्हीं पे बनता है। तो जब ऑक्टाहेड्रल लिगेंड आएंगे या 6 लिगेंड एक साथ जब आएंगे तो ये ज्यादा रिपेल होंगे या ये ज्यादा रिपेल होंगे, क्योंकि लिगेंड कहाँ आ रहे हैं, एक्सिस पे ही आ रहे हैं ना, तो एक्सिस वाले ज्यादा रिपेल होंगे, ज्यादा रिपेल होंगे तो इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी और ये दोनों ज्यादा, और इनकी एनर्जी कम। अटैक कहाँ हो रहा है, ठीक है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक एक्सिस पे है बाकी सब तो बीच में आ रहे हैं, तो बीच वाले लिगेंड ज्यादा रिपेल होंगे। कौन से वाले, ये तीनों, तो 3 ऊपर फिर 2 नीचे, ध्यान रह जाता है। ओके वापस नहीं बताऊंगा। ये जो है 3 है इनको बोलते हैं T2G EG। अच्छा साल भर पढ़ते मुझसे तो मैं इसका मीनिंग भी बता देता कहाँ से आया क्यों आया, ठीक है पर अभी तो इतना काफी है। अब इनका जो गैप है ना वो डिसाइड करता है कि क्या होने वाला है। अगर गैप बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप देखना ऐसे, और ऐसा काम कौन कर सकता है, कोई पावरफुल लिगेंड ही कर सकता है। कोई पावरफुल लिगेंड ज्यादा रिपेल कर दे और गैप बहुत ज्यादा हो तो पहला इलेक्ट्रॉन तो इधर ही आएगा, दूसरा भी इधर, तीसरा भी इधर, चौथा इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं जा सकता, वो यहीं रह जाता है। फिर हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, हम ऐसा बात करते हैं। अगर ये गैप कम है 1 2 3 और चौथा जंप करके ऊपर, फिर हम बोलते हैं वीक लिगेंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है, सारी बातें कर लेते हैं। सारा खेल लिगेंड की वजह से हो रहा है, ये एनर्जी गैप की वजह से हो रहा है। इस एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं, डेल ओ, ठीक है। अब मान लीजिए अगर टेट्राहेड्रल आता, मतलब 4 लिगेंड्स आ रहे तो 4 लिगेंड्स आ रहे तो जस्ट अपोजिट बोले तो 4 लिगेंड्स जो आएंगे वो हमेशा बिटवीन द एक्सेस आएंगे, और बिटवीन द एक्सेस में ये तीनों आते हैं DXY YZ और ZX, तो तीनों की एनर्जी बढ़ जाती है। नीचे वाले कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे E, ऊपर वाले को T2। G नहीं लगाते, ठीक है G नहीं लगाते, हाँ टेट्राहेड्रल के लिए G नहीं लगाते। G फॉर जिराडे होता है, जिराडे बोले तो सिमेट्री, ये सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। टेट्राहेड्रल में ऐसी कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है तो E और T2 लिखते हैं। यहाँ पे ऐसा ज्यादा रोल नहीं है, ज्यादा गैप होता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही भरते हैं हमेशा, यहाँ तक ठीक है। अब आ जाते हैं दोनों का कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन। आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है अगर वो 3D या 4D से, सॉरी अगर वो 4D या 5D से बिलोंग करता है, लिगेंड चाहे कोई सा भी हो, लिगेंड चाहे, फिर से सुनना, लिगेंड कोई भी हो 4D और 5D से बिलोंग करता है। 4D और 5D जो है ना 3D के कंपैरिजन में बड़ा साइज है, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा रिपेल होंगे, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ज्यादा गैप होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएंगे। क्या लिखूं, ऐसे वर्ड लिखूं तो चलेगा, पेयरिंग लिख दूं, पेयरिंग, अरे पेयरिंग की स्पेलिंग क्यों नहीं आ रही, PAIRING, पेयरिंग। कब, 4D और 5D में लिगेंड चाहे कोई भी हो, हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवानी है। पेयरिंग का मतलब समझते हैं, 1 2 3, चौथा ऊपर नहीं भेजना, यहीं 5 4 5 6, ओके। 3D 4D और 5D का कोई भी हो। 3D में 2 कंडीशन बना रहा हूं, एक +3 और एक +3, +3 के बराबर या उससे कम, +3 के बराबर नहीं, +3 से ज्यादा, +3 से ज्यादा हो तब भी पेयरिंग करानी है। +3 से ज्यादा होगी ना, क्योंकि मेटल के ऊपर +3 चार्ज है या +4 चार्ज है, तो वो लिगेंड को उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना अट्रैक्ट ज्यादा करेगा उतना पास लाएगा, उतना ज्यादा रिपल्शन, उतना ज्यादा स्प्लिटिंग, उतना ज्यादा एनर्जी गैप, इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएंगे। क्लियर है, तो +3 से ज्यादा है तब भी पेयरिंग करानी है, +3 से कम है तब 2 कंडीशन देखनी है। कौन सी वाली, वीक और स्ट्रॉन्ग, FCl BRI वाटर तक सारे वीक, उससे ऊपर सारे स्ट्रॉन्ग। एक कंडीशन और डाल रहा हूं, कोबाल्ट +3, ध्यान रहे कोबाल्ट +3 के साथ में OH O2 माइनस OX माइनस और H2O। देखो कोबाल्ट में भी O है और इसके +3 में ये चारों लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग की तरफ भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ध्यान रखें। वैसे तो ये सारे कौन से हैं, वीक है, लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ ये सारे स्ट्रॉन्ग हैं। एफिनिटी का फर्क पड़ता है, हाइड्रेशन का फर्क पड़ता है, ठीक है ध्यान रह जाना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, फिर से देख रहा, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्जेलेट और वाटर, किसके साथ, कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ हमेशा नहीं, कब, कोबाल्ट +3 हो तो, +2 हो तो नहीं हो, +2 हो तो वाटर वीक लिगेंड है,
कोबाल्ट +2 के साथ वाटर वीक लिगेंड है, कोबाल्ट +3 के साथ वाटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। ज्योमेट्री की बात आ रही है, निकल NiCO4, निकल की बात कर रहा हूँ। निकल क्या होता है, 28 नंबर होता है, 28 बोले तो D8 4s2 3D8 4s2, कोई चार्ज नहीं है, हाँ जी, कोई चार्ज नहीं है। और कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बोनाइल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो दो है ना वो भी पीछे, इतना स्ट्रॉन्ग है पीछे। कितने हैं, 4, 1 से 4। sp3, और sp3 क्या होते हैं, कहाँ है, टेट्राहेड्रल, टेट्रा टेट्रा, और सारे पेयर्ड हैं, क्या बोलोगे, डायमैग्नेटिक। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू MnCN6 3-। देखो 6 है ना, तो sp3d2 यही होने वाला है, ये तो होना नहीं है, देखो गया। अब ऑक्टाहेड्रल 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 ही होने हैं, तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, अच्छा ये टेट्राहेड्रल है, ये होगा क्या, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही हटा दिए हमने। अब देखो Mn क्या नंबर होता है, 25, 3d5, बट 3d में तो कितना इजी है, 25 3d5, 26 3d6, बस ये ध्यान रखना 4s2 भी है साथ में, ठीक है, इसको घबराना नहीं है। अभी कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है, -6 है, इस पे -3 है तो +3, +3 मतलब ये दो गए, और 3d4, लिगेंड कौन है, हाँ Mn क्या है, +3 में है, स्ट्रॉन्ग है, 1 2 1 2 3 4, सही है। ऐसे भरेंगे, ये सही है या ये सही है, बोलो ये सही है या ये सही है, ये वाला क्यों, पेयरिंग करनी थी ना, पेयरिंग कर दी मैंने तो। ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि हमारे पास, हमको पता चल गया, हमने CFT पढ़ लिया। VBT पढ़ा होता तो हम कंफ्यूजन में रहते और एक ही डब्बे में 2 2 4 भर देते, लेकिन हमने जब CFT पढ़ लिया तो हमने कहा 1 2 3, और ये गैप अगर ज्यादा होगा किसकी वजह से, साइनाइड की वजह से, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, कहाँ रह जाएगा, नीचे। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अच्छा विशेष की जरूरत नहीं पड़ रही थी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, पर हाँ फिर भी मैंने बता दिया, हाँ 1 2 3 4 ये है, ध्यान रहे, ठीक है। कितने लिगेंड है, 6 है, 6 के स्वागत में 6 वेकेंट ऑर्बिटल हमने प्रोवाइड करे, D2sp3, और D2sp3 कौन सा ऑप्शन हो गया, D2sp3 और ऑक्टाहेड्रल। साथ में एक चीज और लिख देते हैं, क्या है ये, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट लिखना चाहो तो √2 2 + 2 √8, 9 3 होता है ना, तो 2.8 2.9 हो, ऐसा कुछ होगा आंसर, ओके। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC की बात हो रही है, CO6 इज दिस CFSC ऑफ दिस, देखना ध्यान से, ज्यादा घबराना नहीं है। लिगेंड कितने हैं, 6 है ना, तो ये डेल O की बात हो रही थी। ये कौन है, 4 टेट्राहेड्रल है, इसको डेल T की बात कर रहे हैं। डेल T डेल O क्या है, वो एनर्जी गैप है। कौन सा गैप है, ये वाला गैप है ना, उल्टा देखें ध्यान से, ये वाला गैप, ये क्या है, डेल T, और ये क्या है, डेल O। 6 लिगेंड आएंगे तो वैसे भी ज्यादा गैप होना है। अगर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, लिगेंड भी सेम हो, ध्यान से सुने, सेंट्रल मेटल ऑक्सीडेशन नंबर सेम है +2, लिगेंड भी सेम है, तब डेल O और डेल T का रिलेशन क्या होता है, डेल T = 4/9 डेल O। ये 4 और ये 9 टाइम्स, तब जाके वो बराबर होते। तो वैल्यू दे रखी है 18,000। कितने भले लोग हैं ये क्वेश्चन बनाने वाले, 18,000 दिया है इन्होंने, ना 10 दिया ना 12 दिया, पूरा 18 दिया है ना, ओके है। अरे ताकि कैंसिल आउट हो जाए, खाली कॉन्सेप्ट पता हो, क्वेश्चन इसीलिए दिया ताकि कॉन्सेप्ट, कब दिया है देखो, अभी दिया है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इसको। कोबाल्ट ऑर्डर बनाना है, ठीक है, तो कोबाल्ट सब में +3 में है क्या, देखो, हाँ जी, तो सारा खेल किसका हो गया। अब जब सारे लिगेंड अलग अलग हैं, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सब कुछ सेम है ना, तो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ लिगेंड पे। अब आप देखो, मैं कहूं ऐसे में 3 डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना, सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल है क्या, 6 3 × 2 6, ये भी 6 है ना। ध्यान से देखें, ये थोड़ा ऊपर,
और ये थोड़ा और ऊपर। ओके, कोबाल्ट में क्या है, +3 है। कोबाल्ट कितना नंबर होता है, 27 है ना, तो कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, अब आपको पूछा है कि वेवलेंथ की बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन कब होता है, डी ट्रांजिशन की वजह से। ये भी डी दोनों में ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ जाता है। अब मैंने ये तीनों अलग अलग क्यों बनाए, इसमें गैप कम है, इसमें और ज़्यादा है, और इसमें और ज़्यादा गैप बनाया है। सबसे ज़्यादा गैप किसकी वजह से होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा गैप होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, EN सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर अमोनिया, और फिर सबसे वीक है वाटर। तो ये किसकी वजह से है, वाटर की वजह से है। ये किसकी वजह से, अमोनिया की वजह से। और ये हाँ स्ट्रॉन्ग होगा, पर अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तीनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गए, तीनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्लियर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, EN। तो EN की वजह से गैप ज़्यादा, फिर अमोनिया, फिर वाटर। कोबाल्ट +3 में है, तीनों स्ट्रॉन्ग है, तीनों स्ट्रॉन्ग है तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे ना बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो सेम भरे हुए होने चाहिए। कोबाल्ट +3 में 27, 29, 26 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं सब में। ये लो, अब ठीक है, अब तो सब कुछ सेम हो गया। तो ऐसा तभी पॉसिबल है ना जब वाटर स्ट्रॉन्ग हो, है ना। अब बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, जहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा होगा वहाँ वेवलेंथ क्या होगा, E = hc/λ। एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा कम। पूछा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, तो सबसे बड़ा लैम्डा किसका होगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे कम वाले एनर्जी का सबसे बड़ा लैम्डा होगा। तो वाटर सबसे हाईएस्ट 2 में दे रखा है, फिर EN सबसे लोएस्ट इसमें दे रखा है। डी आंसर आ गया समझ में। एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उतना वेवलेंथ डाउन हो जाएगा। उल्टा बोल दिया क्या, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, सही बोला हाँ। अच्छा, इससे कलर भी मैच कर सकते हैं। मान लो 3 कलर होते ना, जैसे मान लो ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ कि एक ब्लू दिखा रहा है, एक येलो दिखा रहा है और एक रेड दिखा रहा है। तो रेड किससे रिलेटेड होता, जिसकी एनर्जी कम है उसका वेवलेंथ ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा मतलब रेड उससे रिलेटेड। और इस ब्लू किससे रिलेटेड होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसका वेवलेंथ कम, ब्लू उससे रिलेटेड। क्लियर है, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। ये पढ़ा है, नहीं पढ़ा, हाँ। डी ऑर्बिटल जो है ना वो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डी ऑर्बिटल का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देख लो इसको, नई चीज होगी, अगर नई चीज है तो देख लो इसको। डी ऑर्बिटल का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। हाई स्पिन मतलब ऊपर जाने वाला। देखना आपको ऐसे बोलना है, मैं आपके सामने बता देता हूँ 3-4 चीजें। अगर ये सिमेट्रिकली भरे हुए हों, सिमेट्रिकल बोले तो या तो पूरे ही खाली हो, या पूरे भरे हुए हो, या हाफ फिल्ड हो, तो सिमेट्रिकल होता है। देखो ये अनसिमेट्रिकल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में कुछ भी नहीं है। तो जब 1 2 3 ये तीनों जिस तरह से बनेंगे ना, 3D में जब अरेंज होंगे ना तो रिपल्शन रहेगा। अभी इसको बोल रहे हैं अनसिमेट्रिकल। कौन सा है ये, अनसिमेट्रिकल। अरे ये भी अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है, सिमेट्रिकल, तीनों में एक जैसा भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जॉन टेलर नहीं लगता। जॉन टेलर इफेक्ट क्या कहता है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डी ऑर्बिटल है वो इलोंगेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। कैसे, जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, तो ये जो है हम लोग सोचते हैं, शॉर्ट में करा रहा हूँ बिल्कुल, हम लोग सोचते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 ये सारी लेंथ एक जैसी होनी चाहिए ना। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपेल होगा, और रिपेल होगा तो इनकी लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। ध्यान से देख लो, एक बार में आ जाएगा। पूरा एक चार्ट बनाऊं क्या, ये चलेगा ऐसे ही। ये अनसिमेट्रिकल है, D1 अनसिमेट्रिकल, इसमें जॉन टेलर होगा, जिसमें होगा मैं टिक कर रहा हूं ना। D2 में होगा क्या, हाँ। D3 में होगा क्या, नहीं। D4 में ऊपर जा रहा हूं, है ना, होगा, अनसिमेट्रिकल है। D5 में होगा क्या, नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल हो गया। D6 में होगा, 7 में होगा, और 8 में नहीं होगा, D8 में नहीं होगा, 9 में होगा, और 10 में नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको, ये तो हाई स्पिन था। तो D8 में कभी नहीं होगा, नॉट ऑब्जर्व बोला ना, वापस कर देते।
इधर भर देते हैं 7 4 भर देता हूँ 1 2 हाई स्पिन बोला है ऊपर जाना है ना 1 2 4 बताइए होगा क्या जॉन टेलर अनसिमेट्रिकल है ना T2G तो सिमेट्रिकल है पर EG क्या है अनसिमेट्रिकल तो जॉन टेलर देगा 4 5 ये देगा क्या 6 7 होगा या नहीं होगा 8 नहीं होगा ये नहीं दे रहा 9 होगा आ रहा है समझ में ये तो मैंने हाई स्पिन करा है लो स्पिन करते हैं यहाँ पे लो स्पिन यस और नो में जवाब देना ठीक है D1 D2 D3 यस यस नो ठीक D4 D5 D6 यस यस नो ओके D8 D9 D10 D7 रह गया क्या ओके यस नो D8 में तो कभी नहीं होता ध्यान रखना ठीक है यस नो तो जो क्रॉस करें उनमें जॉन टेलर नहीं होता D3 D6 D8 D10 हाई स्पिन लो स्पिन और हाई स्पिन में D5 में नहीं होगा D3 में नहीं होगा D5 में नहीं होगा D8 में नहीं होगा D10 में नहीं होगा जॉन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन जॉन टेलर इफेक्ट की वजह से इलोंगेशन आ जाता है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहते ये लोग हम लोग बोलते हैं सब कुछ सेम है सब कुछ सेम नहीं रहता वो लेंथ बढ़ जाती है एक इलेक्ट्रॉन सारा खेल बिगाड़ देता है बढ़े आगे among the following complexes the one which show zero crystal field stabilization energy जीरो CFSC स्प्लिटिंग नहीं पूछा है स्टेबलाइजेशन पूछा है जीरो आपको एक चीज बता देता हूँ क्लियर आपने फॉर्मूला याद कर रखे होंगे -6.6 इंटू ये वो ठीक है आपको तो 4 की टेबल ऐसा सिंपल कर भी कर सकते हैं हम लोग नीचे वाला जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना तो 4 और ऊपर वाला भरेंगे तो 6 एक भर दिया तो 4 8 12 अब ऊपर भरेंगे तो वापस 6 माइनस करना है ये 12 हो गया 1.2 हो गया -1.2 अरे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ लो ऊपर भरा तो प्लस का आएगा तो वापस कम करना है क्लियर है तो सिंपल चीजें हैं नीचे वाले में 3 ऑर्बिटल हैं तो 4 लिखना है बस और कुछ नहीं है Mn+3 में है Mn किस में है +3 में सारे बनाने पड़ेंगे फास्ट करते हैं थोड़ा सा ओके देखिए Mn+3 नंबर बताइए 25 हाँ जी 25 में क्या होता है D5S2 +3 है तो ये भी गया और ये भी गया 4 बचा D4 बोले तो 1 2 3 वीक लिगेंड 4 क्या 0 हो सकता है कितना होगा 1 2 3 3 इंटू 4 1.2 प्लस का 0.6 ये रहा ठीक है Fe+3 बोलिए Fe+3 D6S2 होता है 26 है ना 26 ये गया 5 1 2 3 4 5 0 हाफ फील्ड है ना 0 इसका भी बताऊं +2 है ये कोबाल्ट +2 कोबाल्ट 27 होता है D7S2 +2 में गया 7 1 2 3 4 5 6 7 कभी 0 हो सकता है क्या कितना होगा बताना बता ऐसे सीखो कर ऐसे सीखो इसको अभी कितना है 0 ये 4 ये 8 ये 4 ये 8 नीचे भरेंगे तो 4 और 8 0.4 0.8 डेल ओ लिखूंगा तो DQ लिखूंगा तो 4 और 6 लिखूंगा इसका कितना हुआ 8 हुआ माइनस का 0.8 इधर +3 है स्ट्रॉन्ग है 0 होगा क्या हाईएस्ट होगा भैया हाईएस्ट देखो कोबाल्ट +3 में है वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग कितना होगा हर एक इलेक्ट्रॉन का एक बॉक्स में 0.4 होता है 6 है ना फॉर्मूला में करके देख लेना जो प्रैक्टिस कर रखी है आपने वही करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं जो नया ट्रिक लग जाए वो तो अप्लाई कर लो जो पहली बार ही देखा वो अप्लाई कर लो लेकिन जो साल भर से प्रैक्टिस करी है आपने जिस ट्रिक की जो आपको बिल्कुल टिप्स पे है वही काम आएगी मैं मेरा बता रहा हूँ आज से 10 साल पहले जो मैंने ट्रिक पढ़ी थी या मुझे मेरे सर ने जो सिखाई थी जो मैंने सीखी थी और पिछले साल जो मैंने खुद बनाई थी या पिछले साल मैंने बच्चों को सिखाई थी वो तो मैं भूल गया और 10 साल पहले जो मेरे को सर ने सिखाई थी जिसको मैं 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो आज भी याद है तो जो लॉन्ग टर्म आपने प्रैक्टिस करी है पूरे साल में आपने इस चैप्टर को जैसे प्रैक्टिस करके सीखा है वही एग्जाम में अप्लाई करना है नया कुछ भी नहीं करना है हाँ अगर कुछ नया ऐसा आपको दिखे जो पहली बार ही देखा हो तो जरूर यहाँ से लेना है ओके अदरवाइज उसी पे रिलाई करना है ठीक है
द मैग्नेटिक मोमेंट इज 1.3। 1.3 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। विल बी शोन बाय टाइटेनियम +4। टाइटेनियम +4 है, स्कैंडियम और टाइटेनियम। टाइटेनियम होता है D2S2 +4 मतलब 0 0 हो गया। अरे ये 3D और 4S तो आप समझ ही जाएंगे। कोबाल्ट +2 है, कोबाल्ट +2 है ना, तो कोबाल्ट +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 है, ठीक है। कोबाल्ट +2 27 होता है ना, D7S2 7 भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वीक लिगेंड है ना। अरे आपको अगर ये प्रैक्टिस है तो वैसे बना देता हूँ, ये लो। पेयरिंग करनी है नहीं करनी? नहीं करनी। कोबाल्ट +2 में है, +2 D7 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो 1 से आएगा। कॉपर आ गया, ये तो आ गया, हो गया, कॉपर हो गया। कॉपर +2 में है तो एस वाले गए 9 भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इलेक्ट्रॉन पीछे भगा दो, ऐसे कुछ दे रखा है एनसीईआरटी में, और ये मिला के DsP2 बनाते हैं, ठीक है। आगे आंसर बढ़े आगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4। हाई स्पिन D4 देखना ध्यान से, हाई स्पिन D4 ऑक्टाइटल 1 2 3 कितना हुआ? -1.2, और ये ऊपर जाते ही प्लस का 0.6 गया, कितना? माइनस का 0.6 डेलो। कहां पर है? बी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। विच ऑफ द डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक पूछा है। डायमैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। कोबाल्ट +3 में है क्या? कोबाल्ट +3 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 27 में से 27 26 D6 हो गया। D6 बोले तो 1 2 3 4 5 6। पहली बात तो ये डायमैग्नेटिक बोला है ना, तो वीक लिगेंड का तो चेक करके टाइम क्यों खोटी करते हो? टाइम क्यों वेस्ट करना वीक लिगेंड का? वीक लिगेंड तो पेयरिंग कराएगा ही नहीं, तो फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे चेक करो ना। हाँ, फिर भी नहीं आ रहा हो ना, फिर चेक करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत है फाड़ के फेंक दो, ऐसा नहीं, ठीक है। एक टाइम बचाने की बता रहा हूं। निकल क्या है? +2 में है, निकल D8 होता है, 3D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, ये खाली रह गया, डायमैग्नेटिक हो गया। और क्या, ये भी चेक कर लो। ये भी आ रहा होगा तो फिर सब चेक करेंगे, ठीक है, वापस चेक करेंगे। ओके। Fe +3 में है क्या? दिख रहा है सबको? -3 -6 -3 -6 मतलब ये +3 में है, तभी तो ओवरऑल -3 आ रहा है। +3 बोले तो जो ये होता है D6S2 होता है ना, 2 तो गए, एक इधर से गया, 5 1 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। 1 2 3 4 5 तेरा हो गया ना ये तो पक्का। अरे 5 तो ऐसे ही भरूंगा ना। 1 2 ये हो गया ना 5। अच्छा, D4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और D4 भरने हो तो ऐसे मत भर देना, बस ये ध्यान रख लेना कभी जीवन में कि सर पेयरिंग करानी तो हमेशा पेयरिंग करा के खाली डब्बा छोड़ दिया ना। हमने CFT पढ़ा है, CFT क्या कहेगा? ये तीनों पहले फिर बाद में ये 2। तो 4 भरने हो तो कैसे भरोगे? हाँ जी, 1 2 3 फिर 4। हाँ, एक ही पेयर होगा, ध्यान रहे, 2 अनपेयर्ड होंगे। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, रट्टा मार के बैठे हैं क्या? स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर करा दो, पेयर करा दो, 1 2 3 4, ये लो, ये तो डायमैग्नेटिक आ गया। ऐसा नहीं करें गलती से भी, ठीक है। बढ़े आगे। Which of the following complex I am not expected to absorb visible light? Not expected, लाइट एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और क्या हुआ? निकल CN6 Ni+2 है, ये देख रहा है, -4 -2 मतलब +2 हो। 28 है, D8 है, D8 कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। डायमैग्नेटिक क्रोमियम +3 में है, बोलो +3 में है। स्कैंडियम टाइटेनियम क्रोमियम, क्रोमियम क्या नंबर होता है? 24। D3 है ना ये, 1 2 3। ये तो करेगा, एक्सपेक्ट करेगा, ये तो करेगा ना। कैसे करेगा? 1 2 3 ये दोनों ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऊपर भाग जाएगा। ओके। Fe +2 में है, +2 में कितना होता है? D6 होता है। वीक है 1 2 3 4 5 6 जाएगा, जाएगा ही जाएगा, कौन रोकेगा? Ni+ D8 है, D8 है क्या? अरे D8 28 +2 गया,
4s2 3d8, ये गया d8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जाएगा, कौन रुकेगा? कौन एक्सपेक्टेड नहीं है? ए में सब कुछ पेयर्ड है। आगे बढ़े, DSP2 है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग और अलग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट? ये फिर सेम क्वेश्चन है, विजिबल लाइट जिसमें डी ट्रांजिशन हो रहा है उसी को हम लोग कहेंगे। टाइटेनियम +4 में बेचारे के पास D0 है, ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या ही एब्जॉर्ब करके जाएगा? Zn+2 अनपेड है क्या? ये D10 हो गया ना, जिंक +2 D10 हो गया, क्रोमियम +3 और स्कैंडियम +3। स्कैंडियम क्या होता है? 3d1 4s2 +3 गया सब कुछ, तो क्या है? D0। तो D0 D10 क्यों चेक करना? होगा कुछ तो, है ना? अगला क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नेटिक डेल ओ, मैक्सिमम डेल ओ पूछिए, बताइए। इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन डेल ओ, पूछिए। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, सब में +3 में है, देखो सब में कोबाल्ट किस में है? +3 में है। तो ओवरऑल टोटली इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड। ये ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि आप डेलो वैल्यू निकालो, CFSE नहीं पूछ रहे बेटा, CFSE नहीं पूछ रहे हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हुए। कोबाल्ट +3 है ना, कोबाल्ट +3 में सारे स्ट्रॉन्ग ही है, अभी सारे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं सबको, वाटर भी तो स्ट्रॉन्ग है +3 के साथ। तो कोबाल्ट +3 26 27 D7S2 3d7 4s2, 3d7 4s2 था ना, तो कितने बचेंगे? 6। D7S2 है ना, 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आपको यूं लग रहा होगा ये 6 है, तो 6 इंटू माइनस का 0.4 डेलो, यही वैल्यू होगी, तो -2.4 डेलो, सही कह रहा हूं? हाँ जी, -2.4 डेलो, सब में यही आएगी क्या? तो आप यूं मत कह देना कि सर सब में सेम ही है, सब में यही आएगी ना, सब में डी, अरे कोबाल्ट +3 में है। बात किसकी हो रही है? डेलो की। डेलो सबके अलग अलग है बेटा। डेलो क्या होता है? ये एनर्जी गैप है। मैंने जानबूझ के डायग्राम भी ऐसे ही बनाया है। किस पे डिपेंड करता है? लिगेंड पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सेंट्रल मेटल एटम के वो 3D का है या 4D का है या 5D का है, उस पर डिपेंड करता है। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ज्यादा है या कम है, उस पर डिपेंड करता है। डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। लिगेंड पे डिपेंड करता है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, इन सब पे डिपेंड करता है डेलो। डेलो जितना ज्यादा होगा वो बात हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सबकी CFSE सेम है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सेम है, ऐसा नहीं है। किसकी बात हो रही है? डेलो की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ डेलो किसका ज्यादा होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? बोलो। साइनाइड, नाइट्रोजन वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, साइनाइड। ओके, ऑक्सिलेट तो वीक की तरफ है, वो वाटर के आसपास है, वो भी वाटर से भी पीछे है आई गेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल वही मतलब पेयर करवाया वाला, पेयर्ड वाला, एज वेल एज डायमैग्नेटिक। Zn+2 में देखो D10 ना, ये तो आउटर हो गया, अरे हाँ ना बोलो, D10 आउटर कैसे हो गया? D तो पूरा भरा है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? D तो पूरा भरा है, क्या? sp3d2, क्योंकि 6 है ना। कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 मतलब 27 2 गए तो 6 की बात हो रही है। क्रोमियम +3 बोले तो 24 है ना, 24 और +2 6 +3 D3 है, D3 बोले तो ये है। और ये पूछे क्या है इन्होंने? डायमैग्नेटिक पूछा है, ये तो D3 तो पैरा हो गया ना ये तो। ओके, और ये भी निकाल लो, निकल +2 क्या है? D8 में से कितने गए हैं? 2 गए हैं, तो D8 ही बचेगा। हाँ, D8 में से 2 गए तो D8 ही बचेगा। 3d8 और 4s2 है ना, 4s2 के 2 गए हैं, तो D8 क्या करूं? बोलो। हाँ जी, इन दोनों की बात बताओ, ये कैसा रहेगा? Ni+2 है, वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग है? वीक है। कोबाल्ट Na+3 वीक है या स्ट्रॉन्ग है? जल्दी बताओ।
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर मतलब अंदर की तरफ में, और क्या बोला है डायमैग्नेटिक, ये भी 6 है, ये भी 6 है। क्या करो, कोबाल्ट का कितना बताया था मैंने, D20 D6 नहीं 27 27 है ना, D6 ऐसा बनेगा। और ये निकल D8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसमें पेयरिंग होगी नहीं ना। अच्छा, मैं फिर से दोनों बना देता हूँ, दोनों ही वीक है, हाँ दोनों ही बना देता हूँ। ये भी ये D8 है और D6 है। इनर और डाय पूछा है ना, ठीक है। कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक है? देखो ये तो हमने D10 कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें D3 है, ये तो पैरामैग्नेटिक है, इनर है लेकिन पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक पूछा है तो पेयर होंगे तभी तो डायमैग्नेटिक होगा। और ये 6 ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ओके है। और निकल में तो डायमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, 6 लिगेंड है और +2 में है। देखो ये +3 में है ना, और अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर पे भी डिपेंड करता है कि क्या होना है, स्प्लिटिंग कितना ज़्यादा होना है। ये +2 में है तो स्प्लिटिंग कम ही होना है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, D8 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये अकेला इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ निकल आर। देखो यहाँ पे निकल 0 में है, निकल है D8 और S2 4S2 3D8, 4 लिगेंड्स हैं। देखना कार्बोनिल जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सारे के सारे पेयर्ड करा देता है। सारे पेयर्ड मतलब sp3 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 sp3। साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग है, पर साइनाइड में +2 में है वो, तो ये +2 के 2 गायब हो जाएंगे, और जब ये 2 गायब हो जाएंगे तो ये DsP2 बनेगा। क्या बनेगा, DsP2 और DsP2। सही है। और लास्ट वाला चेक करना है वापस, स्ट्रॉन्ग है वीक है, वीक है तो sp3 बनना है, बस आ जाएगा। DsP2 स्क्वायर प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए मेटल कार्बन बॉन्ड। अच्छा, ऑर्गेनोमेटेलिक भी डाल दी गई है यहाँ पर। एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे ये ट्राई इथॉक्सी है, OC2H5 OC2H5 OC2H5। यहाँ पर कार्बन का सीधा एल्यूमिनियम के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो है ना, डज नॉट ही पूछा है ना, हाँ तो यही आंसर है। यहाँ देखना RMgX बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सभी जानते हैं। मेटल जो है वो सीधा का सीधा कार्बन से अटैच होता है, मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये जो R होता है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और बहुत अच्छा बेस भी है। एसिडिक हाइड्रोजन देखते ही एल्केन बना लेते हैं, और कार्बोनाइल कंपाउंड देखकर उन पे अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक वाला, याद है। ये प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो प्लेटिन है ना इसमें Cl ध्यान से देखना, Cl, और ये जो हमारा एल्कीन है CH2 और CH2, इसके पाई क्लाउड से ये यहाँ पे लोन पेयर की तरह बिहेव करता है। ये जो पाई क्लाउड है ना ये लिगेंड की तरह बिहेव करता है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसका सीधा कार्बन के पाई क्लाउड से लेना देना है ना। और निकल कार्बोनाइल में तो आपको दिख ही रहा है, वैसे भी अभी बताया था निकल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कैसा दिखता है। निकल कार्बोनाइल sp3 होता है, और ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा। बढ़े आगे। ऑर्गेनोमेटलिक वो जिनका सीधा कोई संबंध नहीं। अच्छा ये क्या है, हाँ ये है ना, ये तो 2 का क्या मतलब है, अच्छा इधर तो 5 है, इधर 6 है। देखो सुनो ध्यान से सुनो। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग में गोला बनाना चाहिए अपने को, ठीक है, ध्यान से देख लेना। लिगेंड को कितनी, मेटल को कितने पाई क्लाउड की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइड होता है, ठीक है। ये डेंसिटी को शो करता है। वैसे मैं 3 कंडीशन बना रहा हूँ, ये मेटल है, ये मेटल है, ध्यान से देखें। जब मेटल सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड से अटैच होता है तब इसको बोलते हैं η2, क्योंकि इसमें दोनों कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें मान लीजिए ये दोनों से एक साथ कंबाइंड हो रहा है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है ये है ना उसमें रेजोनेंस में, तो अभी इसके इस कंडीशन में क्या लिखेंगे 4। ये बात समझ में आ रही क्या लिखी मैंने। अभी
क्या लिखेंगे 6, जब होल है पूरा। फिर से देख लेना, एक और बना दो, इस पे नेगेटिव चार्ज है। क्लोन कर ले तो क्लोन कर सकता था मैं, है ना, भूल गया, कोई बात नहीं। मेटल की बात कर रहा हूं, ये मेटल है। अगर सिर्फ एक से बॉन्ड बना रहा है तो ईटा 1, क्या सिर्फ एक से बना रहा है ईटा 1, ये नेगेटिव और ये लोन पेयर, ये नेगेटिव और ये बॉन्ड अगर रेजोनेंस में है तो ये घूम रहे होंगे ऐसे। तो ये कितने, ये अगर बॉन्ड करे तो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3, क्या बोलोगे 3। और ये पूरा का पूरा बीच में से पार्टिसिपेट करे तो क्या बोलेंगे 5। ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लेना है। इसका 2 का मतलब दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5 मतलब ये 5 है, 6 मतलब ये 6 एज ए होल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वाली कंडीशन ये है, और ये C5 ईटा 5 लिखा ना, ये वाली कंडीशन है जिसमें 6 पैरा, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं जल्दी बताना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेंसिटी 2। यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब डेंसिटी 3। और यहाँ 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेंसिटी 1। तो इसका ये डेंसिटी से लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ 1 है ना, ये इसका मतलब डेंसिटी 1, वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन है। ये नंबर किसका है, कार्बन का है। ओके, क्या पूछा है, नॉट पाई बॉन्डेड। ये पाई बॉन्डेड, ये पाई बॉन्डेड, ये पाई बॉन्डेड हो गया ना, वैसे ही बना दिया सारे मैंने तो, है ना। ये क्या है, टेट्रामिथाइल टिन। बढ़े आगे, एंड द लास्ट वन इज FeCO5। ओहो 5 आ गए, अब तक तो कह रहे थे सर 4 और 6 ही आते हैं। 24 ईयर्स अगो क्या करोगे, आयरन 3d6 4s2, क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और S2 ये लिखना है। कितने हैं, 5 लिखना है। क्या करोगे, पेयर करा दो। पेयर कराने से क्या बनेगा, हाँ जी। वैसे देखो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्यों फालतू उलझते हो। जब आप केमिकल बॉन्डिंग में श्योर थे ना, 5 लिगेंड्स हैं, उनका बेस्ट अरेंजमेंट क्या हो सकता है, हाँ सही सोच रहे हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो बस यही, और क्या है। ये आयरन कौन सा शेप है देख लो, बोलो, ये TBP नहीं है, और क्या। ऑक्टाहेड्रल में तो 6 लिगेंड चाहिए ना, स्क्वायर पिरामिड में 4 चाहिए, स्क्वायर पिरामिड में 5 चाहिए, और इसमें भी 5 चाहिए। तो स्क्वायर पिरामिड तो ऐसा होता है, ऐसा कब होता है, जब नीचे एक लोन पेयर बनाते हैं हम लोग, तो ऐसा तो कुछ है नहीं लोन पेयर जैसा। तो ये 2 कंडीशन है, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला। सेंट्रल मेटल एटम पे लोन पेयर वगैरह की बात ही नहीं है। ठीक है, हो गया है, चलिए धन्यवाद।